अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। तो जी, आप लोगों को मैंने बताया था कि मैं पार्लर गई थी और मैंने प्रोटीन ट्रीटमेंट करवाया। तो ईशा इज़ अ स्वीट हार्ट, तो उसने ना मुझे एक ये जो है हेयर मास्क भी दिया है कि जब आप बाल गीले कर मतलब नहाते वक्त आपने ये लगाना, और इससे भी ना जो फ्रिज है ना वो बहुत ज़्यादा कंट्रोल होती है। तो थैंक यू ईशा सो मच। जो लोग बहावलपुर में, लाजमी उनके पार्लर पे जाए। उनके इंस्टाग्राम का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी ताकि आप लोगों को आसानी हो उनसे कॉन्टैक्ट करने में। तो ये जी उन्होंने प्रोटीन मास्क दिया था, तो मैं देख रही थी, और इसको भी जी अब मैं रखूँगी वॉशरूम में। और ये है जी नेक्स्ट डे का व्लॉग, और दोपहर का टाइम है और मैंने दोनों बच्चों को नहलाया है। आपने इग्नोर बिल्कुल नहीं करना जो इरा और मिन्हा के मुंह पे जो है पाउडर लगाया हुआ। इतना मुझे अच्छा लगता है ना जब इनके ये आती है ना नहला के मैं इनको लाती हूँ, तो इनके मुंह गीले गीले होते हैं ना, तो मैं पाउडर लगा देती हूँ तो चिपक जाता है। ऐसे लगता है जैसे क्रिकेटर्स नहीं लगा लेते होते, तो वैसे हो जाता है। तो इतनी मुझे माशाल्लाह ये दोनों प्यारी लगती है ना। तो बस जी मिन्हा ने भी नहा लिया है, मिन्हा भी तैयार हो गई है, और इरा ने भी नहा लिया है और इरा भी तैयार हो गई है। तो वो जी इरा जो है अपना मोबाइल यूज़ कर रही है। अच्छा, इरा को बड़ी गंदी आदत हो गई मोबाइल की। अच्छा, हुई कब से है, जब से ना हम लोग छिला गुजारने गए थे ना, तो भाई के घर एलईडी नहीं है, तो वहाँ ना इसको लालच लगाने के लिए मोबाइल देती थी। यहाँ तो पहले एलईडी पे लगा देती थी, तो इसको मोबाइल का नहीं था, तो वहाँ मोबाइल देती थी। तो वहाँ से इसको आदत पड़ी है। कोशिश तो मेरी यही है कि इसकी आदत छुड़वा दूँ, रास्ते से छुड़वा दूँगी। बस आप लोग कहीं हिम्मत दीजिएगा कि इसकी ना खैर से ना आदत जो है वो छूट जाए। तो अब मैं इसको टीवी पे लगा देती होती हूँ, और उसके बाद बच्चों को जी मैं क्लोन यूज़ करवाती हूँ और ये वाला करवाती होती हूँ। अच्छा, कोई लॉन्ग लास्टिंग क्लोन हो ना वो भी मुझे बताइएगा जिसकी खुशबू वाकई बहुत अच्छी हो और वो लॉन्ग लास्टिंग भी बहुत ज़्यादा। ये तो बहुत जल्दी जो है ना वो ख़त्म हो जाते हैं। और हाँ, मैं लॉन्ग लास्टिंग ये इसलिए भी नहीं होते होंगे क्योंकि मैं इनके कपड़ों पर लगाती हूँ, इनके जिस्म पर मैं बिल्कुल भी नहीं लगाती, क्योंकि परफ्यूम्स मैं नहीं लगाती इनके जिस्म पे बिल्कुल भी ना। परफ्यूम दोनों बहनों के लगाती नहीं, कपड़ों पे लगाती हूँ कि मतलब कि इनको ना खुदा ना खासा कोई एलर्जी ना हो जाए। तो कपड़े जी मैंने सारे तय कर लिए हैं, और ये जो शर्ट रखी हुई है ये हसीब की शर्ट है, और इसको जी मैंने करना है प्रेस। और काफ़ी अरसे के बाद जो है ना मैंने ऑनलाइन जो है वो शॉपिंग की है। ये मैंने ऑनलाइन मंगवाई हैं M&A एसेसरीज से। ये मैंने खुद अपने पैसों से मंगवाई, क्योंकि कुछ लोगों को लगता है जब हम इस तरह की कोई चीज़ दिखाते हैं ना तो उनको लगता है कि शायद पेड है, तो हर चीज़ पेड नहीं होती, तो पेड प्रमोशन नहीं होती। ये मैंने खुद अपने पैसों से मंगवाया। अच्छा, मुझे ना ये वाली जो आपने देखा होगा फ़िश नेट सॉक्स जो है बच्चों की चल रही होंगी, बच्चियों की, तो ये मुझे काफ़ी अरसे से चाहिए थी। अच्छा, एक पेज पे थी, उस पर बहुत सस्ती थी, 250 की थी शायद, या 350 की थी। तो मैंने जब उनसे पूछा तो लगाया, उन्होंने बड़े उससे हुआ था कि हाँ भाई अवेलेबल है। जब पूछा तो कहते हैं जी ये आउट ऑफ स्टॉक है। फिर इस पेज पे 450 की एक पड़ी थी। मैंने कहा चलो ये भावलपुर में नहीं मिलती, नहीं तो भावलपुर में मिलती होती तो मैं यहीं से ले लेती। फिर दो कलर थे उनके पास, तो फिर मैंने ब्लैक और वाइट दोनों मंगवा लिए कि चलो दोनों बहनों के लिए यूज़ हो जाएंगी। और उसके बाद जी अभी हम लोग बैठे हुए थे कि अम्मी आ गई और साथ में बहन आई, खैरपुर वाली जो सिस्टर हैं वो आई, साथ में भाई आए। तो अभी मैंने भाई को आम काट के ला के दिया था। ये वाला जो आम है ना ये हमारे घर का आम है, और भाई को ना येलो येलो वाले जो आम होते हैं ना, मतलब बिल्कुल येलो जो आम होते हैं ना वो बहुत अच्छे लगते हैं। ज़रा सा भी ना वो पके हुए हों ना ज़्यादा तो वो नहीं खाते, तो ये वाला था। तो मैंने कहा चलो, और भाई सिस्टर जो है वो आते हुए लेके आई थी इरा के लिए केक, क्योंकि इरा शौक से केक खाती है, तो वो इरा के लिए लेके आई थी केक। अच्छा जी, हाँ, मैंने एक चैनल के बारे में बात करनी थी। उनके चैनल का नाम है एमन ज़हीर है उनके नाम, और वो अपने चैनल पे ब्यूटी से रिलेटेड व्लॉग्स बनाती है, कुकिंग चैनल है उनका। और आप लोग लाजमी जाए उनके चैनल को सब्सक्राइब करें। उन्होंने जो फेशियल का तरीका बताया ना, आप यकीन करें वही तरीका सेम पार्लर्स में यूज़ होता है, और उसका रिज़ल्ट बहुत ज़्यादा बेस्ट है। और यहाँ जी मिन्हा जो है वो सो गई है, और उसके बाद इरा जो है वो अपना खेल रही है। अम्मी वगैरह जो है वो फिर बैठे थे काफ़ी देर। उसके बाद बहन और भाई तो चले गए थे, लेकिन अम्मी शाम तक बैठी थी। और उसके बाद फिर शाम को भाई आए थे लेने। अम्मी ने कहा चलो आसमा तो अब आती नहीं है, तो मैं ना इसके पास चल के ना दिन जो है इसके पास चल के गुजार आती हूँ। तो जी अभी है बिल्कुल रात का टाइम, और मुझे भूख लग रही थी, और बस ये दोनों को मैं सुलाने ही लगी थी। तो अभी मुझे भूख लग रही थी, तो मैंने कहा चलो अब कुछ और खाने से अच्छा मैं ये खा लेती हूँ। गर्मा शर्मा पता नहीं हसीब क्या लाए थे, तो बस ये खाने लगी थी। और आप यकीन करें आजकल इतना जलील करके इसने हमें, मतलब मैंने आपको लास्ट व्लॉग में बताया था कि हमारे घर बिल्लियाँ आई हुई हैं, तो हम उनको भगाना चाह रहे हैं। तो बहुत सारे लोगों ने कहा था नहीं बिल्ली को ना भगाएं, गर्मी बहुत है, तो आप उनको खाना वगैरह डालें। अच्छा, हमें कोई इशू नहीं है बिल्लियाँ हों, हमारे घर कुत्ते भी हैं बाहर, और वो कुत्ते भी हमने नहीं रखे थे। तो हसी वगैरह का जो डेरा था ना वो लोग जाते हुए ना छोड़ गए थे, कुत्ती छोड़ गए थे। तो फिर कुत्ती ने खैर से बच्चे दिए, और फिर कुत्ती यहाँ गई थी, तो हम लोगों ने उनको भी नहीं भगाया। अब कुत्ते जो हैं वो बाहर गंद डालते हैं सारा। अब बिल्लियों ने क्या किया हुआ है, उनकी पोटियाँ जो है ना हमारे कपड़ों पे निकलती हैं, वैसे फर्श पे तो उनकी निकलती नहीं, नरम जगह पे उनकी पॉटी निकलती है।
तो आप यकीन करें जो टीवी लाउंज है वो सारा उन्होंने गंदा किया हुआ है, सोफ़ों पे कर जाती हैं और उसके बाद जो है यहाँ वहाँ हर जगह गंद फैलाया हुआ है, उस पर सबको इतना गुस्सा है ना, और फिर गायब हो जाती हैं। तो आंटी और रानी बाजी इतनी दफ़ा जो है वो गंद उठा चुकी है ना, तो जाहिर बात है फिर स्मेल आती है और उसके बाद जर्म्स भी बहुत ज़्यादा होते हैं और फिर घर में छोटे छोटे बच्चे भी हैं। तो इसलिए हम लोग कह रहे हैं कि बस इनको ना जाके ना कहीं पकड़ पुकड़ के ना फेंक आएँ, कहीं दूर इनको छोड़ आएँ, ताकि ना ये जो है घर में गंद ना हो। और ये आप लोग देख लेंगे अल्हम्दुलिल्लाह मेरे हाथ बिल्कुल साफ़ हो गए हैं, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और मैं बस एक ही चीज़, एक स्क्रब है जो यूज़ करती हूँ, उस स्क्रब का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। अपनी पूरी बॉडी के लिए अल्हम्दुलिल्लाह मैं वो यूज़ कर रही हूँ और रिज़ल्ट उसका बेस्ट है। और यहाँ जी मैं अरके गुलाब लाई थी, ड्रॉपर वाला मुझे नज़र आया तो मैंने कहा चलो ड्रॉपर वाला लाती हूँ। इरहा को जी ये मैंने स्नैक्स दिए थे इसको खाने के लिए, शाम के टाइम नहलाया था तो मैंने इसको स्नैक्स दिए थे कि चलो ना ये खा ले। अब इसने क्या किया, मैं अभी रख के पीछे हुई, मैंने कहा चलो वो रखती हूँ अरके गुलाब डिस्पेंसर वाले फ्रिज में, उसके बाद ना इसको कटोरी में डाल के देती हूँ। तो जी इसने यहाँ डाल लिए, फिर मैं आई, फिर मैंने जल्दी से इसको कटोरी में डाल के दिया। फिर ये इतनी माशाल्लाह समझदार है ना, इसने कटोरी खा के ना फ़ौरन जहाँ मैं कटोरी रखती होती ना वहाँ उस जगह पे वापस जाके रखाई थी। तो बच्चों को इस तरह सिखाना चाहिए, और बच्चे ज़ाहिर बात है बच्चा बच्चा होता है तो वो गलतियाँ भी करता है, तो इसलिए। अच्छा मुझे एक कमेंट आया था कि आप अपनी सिस्टर की तरफ क्यों नहीं जाती, तो सिस्टर की तरफ मैं इसलिए नहीं जाती क्योंकि इरहाना बहुत ज़्यादा शरारती है, बहुत ज़्यादा शरारती है। तो मुझे नहीं अच्छा लगता कि मतलब वहाँ जाके शरारतें करे और फिर इसको कोई कोई बात कर दे या कुछ भी, तो इसलिए फिर मुझे ये चीज़ अच्छी नहीं लगती, तो इसलिए फिर मैं जाती नहीं। और फिर गर्मी ऊपर से इतनी ज़्यादा है ना कि गर्मी इजाज़त देती ही नहीं है कहीं जाने की। और मैं घर में ना पहले एक बच्ची थी ना तो एक के साथ ठीक था, लेकिन अब 2 हो गए ना तो मैं अकेली रहना ना ज़्यादा प्रेफर करती हूँ कि घर में अकेली रहूँ, क्योंकि ये गर्मी में दोनों बहनें रहती नहीं हैं बिल्कुल भी। तो एसी हमारा 24 घंटे चलता है, तो फिर यहीं मैं कहती हूँ, क्योंकि वहाँ जाके किसी और के घर जाके बंदा कितना सा एसी चलाए, तो इसलिए यहाँ रहती हूँ। और ये जो आप देख रहे हैं ना, ये मैंने दूध बॉयल किया था। अब हुआ क्या कि इसने मेरे साथ क्या किया, बिल्ली ने मैंने दूध बॉयल करके रखा, वो थोड़ा दूध था, उसके ऊपर से प्लेट हटा के दूध पीती बैठी थी, फिर वो दूध मुझे गिराना पड़ा। उसके बाद अब मैंने दूध ये रखा था ठंडा होने के लिए, उसके ऊपर मैंने इस्त्री रखी थी कि चलो इस्त्री तो नहीं हटा सकेगी ना। तो इस तरह बिल्ली ने ना हमें बहुत ज़्यादा जो है वो तंग किया हुआ। और ये जी है रात का टाइम, और आंटी जो है वो आजकल रूम में आ जाती हैं, और फिर मैं आंटी को जो है कोई ना कोई मूवी लगा देती होती हूँ, फिर हम दोनों बैठ के जो है सास बहू बैठ के जो है मूवी देखते होते हैं। अच्छा आंटी से जो शिकवे थे, शिकवे इस तरह के मैंने कभी ये नहीं कहा कि मेरी सास ने मुझे मारा है या कुछ किया, बस मुझे ये था कि मतलब वो मतलब वैसे नहीं उन्होंने मेरे बच्चों के साथ किया जैसे दूसरों के बच्चों के साथ किया, तो ये चीज़ फील होती थी। तो ये चीज़ सबको ही फील होती है कि किसी और के बच्चों के साथ आपने उस इतना किया, और जब दूसरों के बच्चों की बारी आए तो आपको कि नहीं मैं तो बहुत ज़्यादा मतलब मुझसे नहीं होता अब, तो इसलिए मुझे बड़ी फील होती थी। खैर आंटी से मुझे कोई भी शिकवा नहीं है, और ना मैंने कभी उनकी कोई बुराई की है कि नहीं वो मुझे मारती हैं, ये करती हैं वो करती हैं। तो शाम का टाइम होता है, एसी तो हमारे कमरे का 24 घंटे चल रहा होता है, तो फिर मैं आंटी को इधर ले आती हूँ कि एसी चल रहा है, आप आ जाएं और हम कोई मूवी देखते हैं और आप थोड़ा सा रिलैक्स भी करें। मैं तो आंटी को ये भी कहती हूँ कि रात भी हमारे पास सोया करें, और हसीब जो है वो सेटी पे सो जाएंगे, आप मेरे साथ बेड पर सोया करें। तो आंटी कहती है नहीं नहीं नहीं, फिर जो है बच्चे रात को तंग होंगे, ये है वो है, क्योंकि हमारे ना यहाँ लोड का काफ़ी इशू है, और लोड की वजह से ना कूलर वगैरह चलते तो है पर वो इतनी अच्छी कूलिंग नहीं करते, और गर्मी इतनी ज़्यादा ना कूलर की वैसे ही कूलिंग नहीं होती। लेकिन आंटी जो है वो इस बात को मानती नहीं है, कहती है नहीं मैं नहीं 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 तुम लोगों की प्राइवेसी है। तो मैंने तो कहा, मैंने कहा आप माँ हैं और माएँ जो हैं वो आ जाया करें, तो लेकिन वो कहती है नहीं, तो अब क्या कह सकते हैं। और उसके बाद जी अभी जो है रात का टाइम है, बच्चों को मैंने सुलाया और अब मैं छोटी सी अपनी करने लगी थी पार्टी। तो ये जी मेरी होने लगी है छोटी सी, मैं अभी करूँगी पार्टी। और यही था आज का व्लॉग, और मैं आप लोगों से सिर्फ चीज़ें इसलिए शेयर करती हूँ क्योंकि आप लोग मेरी यूट्यूब फैमिली हैं, मैं आप लोगों को अपनी बहनों की तरह समझती हूँ। हाँ जो लोग मुझसे नफरत करते हैं कोई मसला नहीं, मैंने मे भी उनका दिल दुखाया, वैसे तो मैंने कभी उनको कुछ कहा नहीं, लेकिन अगर मैंने दिल दुखाया तो माजरत। और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।